सीमा पार बैठे देश के दुश्मनों को अब यह अच्छी तरह समझ आ चुका है कि भारत की सरहद अब कोई खुली सड़क नहीं बल्कि एक अभेद्य किला बन चुकी है। केंद्र सरकार और मोदी जी की तरफ से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवानों को अब पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है। साफ संदेश है कि अगर किसी ने भी हमारी कटीली तारों को छूने या सरहद लांघने की जुर्रत की तो उसे उसी वक्त वहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। देश की आन बान शान और हमारे वीर जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए तुरंत राष्ट्र रिपोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में #BSF लिखकर यह जरूर बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या कोने से देख रहे हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पे। बांग्लादेश बॉर्डर से आ रही खबर ने इस वक्त न सिर्फ दिल्ली से लेकर ढाका तक बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा गलियारों में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया है, जिसकी गूंज से पड़ोसी मुल्क के सत्ता प्रतिष्ठान दहल उठे हैं? क्या सरहद पार बैठकर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाले सिंडिकेट का अंत आ चुका है? और आखिर भारत सरकार की वह कौन सी खुफिया नीति है जिसने सालों से जमे हुए घुसपैठियों को रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने पर मजबूर कर दिया है? आज देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि भारतीय सरहद पर अचानक ऐसा क्या तूफान खड़ा हो गया है जिसने सीमा पार के आकाओं की नींद उड़ा दी है। यह कोई आम घटना नहीं है बल्कि दशकों से चली आ रही एक बहुत बड़ी और सुनियोजित लापरवाही के खेल का अंत है। दशकों से खुली सीमाओं, कमजोर पहरेदारी और ढीले ढाले कानूनों का फायदा उठाकर जो लोग भारत में अवैध रूप से दाखिल होते थे, आज उनके पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। प्रशासन का डंडा कुछ इस तरह से चला है कि अब किसी को कोई मोहलत नहीं दी जा रही है। पहले ऐसा होता था कि लोग आसानी से सीमा पार कर जाते थे, फर्जी दस्तावेज बनवाते थे और देश के अलग अलग कोनों में जाकर छिप जाते थे, लेकिन अब वह दौर पूरी तरह जा चुका है। भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक ऐसा व्यापक और जमीनी अभियान छेड़ दिया है जिसने पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया है। अब यह केवल कागजी धमकियां या राजनीतिक बयानबाजी नहीं रह गई है बल्कि जमीन पर होने वाले सीधे और अचूक एक्शन का असर दिखने लगा है। इस कड़े प्रहार के पीछे एक बेहद कड़ा और साफ संदेश छिपा हुआ है। संदेश बिल्कुल साफ है कि अब भारत की भौगोलिक सीमाएं किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो जहां से आया है उसे वहीं वापस जाना पड़ेगा और कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे देश के संसाधनों के ऊपर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकता है। इसी खौफ, इसी घबराहट और इसी प्रशासनिक शक्ति का सीधा नतीजा ये है कि आगामी दिनों में होने वाली एक बेहद अहम वार्ता के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी सीधे भारत दौड़े चले आ रहे हैं। दिल्ली में होने वाली यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है और न ही यह कोई नियमित बैठक है, बल्कि बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद यह पहला मौका है जब भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बांग्लादेश के बीजीबी के शीर्ष अधिकारी आमने सामने एक टेबल के ऊपर बैठने वाले हैं। इस 4 दिवसीय उच्च स्तरीय सीमा वार्ता को रणनीतिक नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत इस बार बचाव की मुद्रा में बिल्कुल नहीं है बल्कि सीधे तौर पर आक्रामक रुख अपनाने वाला है। भारत के अधिकारी पूरी तैयारी और पुख्ता सबूतों के साथ टेबल के ऊपर बैठेंगे। उनके पास सारे आंकड़े होंगे, हर एक घुसपैठ की टाइमलाइन होगी और वह हर एक उस सवाल का जवाब पड़ोसी देश से मांगेंगे जिसे अब तक राजनयिक स्तर पर टाला जा रहा था। आखिर भारत सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसने सीमा पार इतना बड़ा असर दिखा दिया है? तो इसका जवाब है केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई वह बहुचर्चित त्रिआयामी नीति जिसने रातों रात घुसपैठियों की कमर तोड़ दी है। इस विशेष नीति को अगर आसान भाषा के अंदर हम समझें तो इसके तहत सबसे पहले अवैध रूप से रह रहे लोगों की सटीक पहचान की जा रही है, फिर मतदाता सूची और सरकारी दस्तावेजों से उनके नाम हमेशा के लिए मिटाए जा रहे हैं और अंत में उन्हें वापस उनके देश में खदेड़ने की तैयारी है। इस नीति को अब इतनी कड़ाई और बारीकी से लागू किया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। गली गली और मोहल्ले मोहल्ले सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग सालों से फर्जी पहचान पत्र, जाली राशन कार्ड और नकली दस्तावेजों के सहारे देश के अलग अलग हिस्सों में छिपे बैठे थे, अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। जांच एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे के साथ मिलकर घर घर की जानकारी जुटा रहे हैं और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर एक ऐसा खुफिया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जहां बाहरी और अवैध लोगों की पहचान पलक झपकते ही हो जाती है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने का यह अभियान अपने चरम पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक मंचों से बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अवैध प्रवासी या रोहिंग्या को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ सरकार ने सिर्फ प्रशासनिक डंडे का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव भी चल दिया है। सरकार की तरफ से यह साफ संदेश दे दिया गया है कि जो लोग खुद अपनी मर्जी